तो आज हम बात करेंगे कि परमाणु पनडुब्बी। परमाणु पनडुब्बी क्या होती है? ये एक जल के भीतर का अदृश्य योद्धा है। मतलब जल में रहकर बाहर कहीं भी हमला किया जा सकता है और ऐसे पता भी नहीं लगता कि भाई ये पनडुब्बी यहाँ है, क्यों ये मूव भी कर सकती है, जल की गहराई में जा सकती है और हर मिसाइल जो है जल की गहराई में नहीं पहुँच सकती। यह शोर शराबे के बिना भी मतलब शत्रु के हृदय में डर पैदा कर सकती है। कभी भी चलती फिरती जहाज कहीं भी पहुंच जाए। और दूसरा ये है कि यहाँ जहाँ तक सूर्य भी नहीं पहुँचता वहाँ भी ये अंदर गहराई में छुपी रह सकती है। तो आसानी से मतलब इसे पकड़ना बहुत मुश्किल काम, पकड़ भी लिया तो इसे मार गिराना मुश्किल काम है। तो भारत के पास कौन कौन सी परमाणु पनडुब्बी है? INS अरिहंत, ये भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। INS अरिहंत यह शत्रु को मारने वाला भारत की न्यूक्लियर ट्रायड की तीसरी सबसे अहम कड़ी है। और टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करें तो परमाणु पनडुब्बी का संचालन करता है एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जो महीनों तक बिना ईंधन भरे काम करता है। पनडुब्बी मिसाइलों से लैस होती है, जैसे K4 K15 परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। और जब परमाणु पनडुब्बी की खासियत की बात करेंगे तो ये स्टेल्थ होती है, मतलब गुप्त होती है और सहनशील होती है, भाई वाटर के दबाव को सहन कर सकती है और लंबी दूरी तक मार करने की इसकी क्षमता होती है। मतलब ऐसी मिसाइलें लगी होती है जो 6-6, 7-7, 10-10 हज़ार किलोमीटर तक परमाणु बम गिरा सकती है। भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि INS अरिहंत और अरिघात भी जो है भारत की जल सेना में शामिल हो चुकी है। अब भारत उन देशों में शामिल हो गया, अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन की तरह, जिनके पास परमाणु पनडुब्बी है। तो यदि हम कहें कि परमाणु पनडुब्बी न सिर्फ रक्षा का साधन है बल्कि भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता का प्रहरी है, क्योंकि कोई भी कल भी देश हो सकता है कि भारत के ऊपर न्यूक्लियर बम गिरा दे, भारत के सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दे, लेकिन परमाणु पनडुब्बी को नष्ट करना मुश्किल है। पहली बात क्योंकि ये बाहर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती इसको, ये सालों साल तक अंदर रह सकती है। यदि कोई मतलब वहाँ पे सामान स्टोर हुआ हो खाने पीने का तो सालों साल से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह परमाणु पनडुब्बी जो है ये अजेय योद्धा कहा जाता है। तो आपका इस बारे में क्या कमेंट है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका क्या विचार है। धन्यवाद दोस्तों।